हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, चार्ल्स बेबेज। ओके दोस्तों, चले आगे। लिखा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बताना। इसे एल्गोरिथम क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व, किसी भी वर्क को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, इसी को इस एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको बनाना है, टी मेकिंग करना है, तो चाय बनाने के लिए पहले उसके आप भगोना लेंगे, उसके बाद आप उसमें पानी डालेंगे, फिर गैस को ऑन करेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है इसका एल्गोरिथम कहलाता है। ओके दोस्तों, चले फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ डेसिमल। डेसिमल 25 का बाइनरी क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, इसका टेबुलर मेथड है 1 2 4 8 16। तो इसको 25 लाने के लिए जहाँ कौन सा नंबर जोड़े कि 25 आ जाए। तो अगर हम 16 को और 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो जो संख्या ले रहे हैं वहाँ 1 कर दीजिए, जो नहीं ले रहे हैं वहाँ 0 कर दीजिए। 16 को ले रहे हैं इसको 1 कर दीजिए, 8 को भी ले रहे हैं 1 कर दीजिए, और 4 को नहीं ले रहे हैं ना 0 कर दीजिए, 2 को भी नहीं ले रहे हैं 0 कर दीजिए, 1 को ले रहे हैं 1, इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इसका बाइनरी क्या आ जाएगा? 11001, 11001। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसका आंसर बी हो जाएगा। चले आगे, फिफ्थ क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज बेस्ड ऑन। जो RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, किस पर बेस्ड होता है? एक टेबल पर बेस्ड होता है। ओके, तो टेबल किससे बना होता है? रो एंड कॉलम से। ठीक, आगे चले। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का कार्य क्या है? डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, डुप्लीकेट टेबल डेटा अलाउ करना, रिलेशन ज्वाइन करना, इंडेक्स बनाना। इसका मेन वर्क है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, प्राइमरी की। ओके दोस्तों, चलिए आगे। सेवंथ क्वेश्चन, MS Excel इज एन एग्जांपल ऑफ ए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS Excel को क्या करते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी करते हैं। चले, 8th क्वेश्चन, पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर। पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? इजी क्वेश्चन बी, प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। 9th, फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोकल एरिया नेटवर्क। 10th क्वेश्चन, इन स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल डिवाइस इज। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण होता है, क्या होता है? हब या स्विच? क्या होता है? हब या स्विच। स्टार टोपोलॉजी कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ ये आपका, हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ये हब हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हब हो गया। तो इससे जो साइड ये सब क्या है? ये सब यूजर हैं, जिसको आप क्लाइंट कर सकते हैं। इसको आप इससे जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए। ये सब क्या है? ये आपका स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11th क्वेश्चन,
विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, HTTPS। अब प्रॉब्लम आ गई कि HTTPS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर। ओके दोस्तों, 12 क्वेश्चन। ई कॉमर्स मीन, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आगे चले, 13 क्वेश्चन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ह्यूमन लाइक थिंकिंग। आर्टिफिशियल AI क्या होता है? ह्यूमन की तरह ही सोचता है, तो ह्यूमन लाइक थिंकिंग होता है। 14 क्वेश्चन। विच डिवाइस इज इसेंशियल फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक डिवाइस कौन सा है? बताइए। सीधी से टैबलेट या स्मार्टफोन मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए। ओके दोस्तों, 15 क्वेश्चन आज का। सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित में एंड ऑपरेटर का प्रतीक क्या है? डॉट, बी। और ऑपरेटर का क्या है? प्लस वाला आंसर है ए। चले आगे, 16। ए प्लस 0 इक्वल ए रिप्रेजेंट विच बूलियन ला। यह कौन सा बूलियन ला बताता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी ला। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी ला क्या करता है? 0, आइडेंटिटी ला 0 + 1 इक्वल ए होता है। ठीक है दोस्तों, 0 प्लस इसको ए इक्वल क्या होता है? ए। ठीक, या 1 × ए बराबर क्या होता है? इसका भी ए ही होता है। ये आइडेंटिटी ला है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 17 क्वेश्चन। डिलीशन इन स्टैक टेक प्लेस फ्रॉम। स्टैक में डिलीशन कहाँ से होता है? सो से टॉप से होता है। अगर हम कोई भी स्टैक में डेटा को, ये मान लीजिए स्टैक है आपका, यहाँ जैसे कोई 5 पुश किए, 2 पुश किए, 3 पुश किए, ठीक है, तो डिलीट करते हैं, टॉप से ही डिलीट करते हैं किसी भी डेटा को। पहले क्या करेंगे? इसको 3 को पॉप करेंगे, फिर 2 को पॉप करेंगे, फिर 5 को पॉप करेंगे। तो हमेशा किससे होता है? टॉप से होता है डेटा डिलीट। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन। क्यू वर्क ऑन विच प्रिंसिपल्स। क्यू किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वाभाविक से क्यू किस पर वर्क करता है? फीफो पर। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आओ पहले आप वर्क करो। ओके। और स्टैक हमारा किस पर वर्क करता है? स्टैक हमारा लीफो पर वर्क करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फीफो पर। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्ट यूजर के बीच इंटरफेस। स्वाभाविक सा बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच इसका वर्क होता है, इंटरफेस का काम करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। मेन एम ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इसका मेन वर्क यही है। तो मेरे ख्याल से आज ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग से निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। इससे आप लोग जब हमें सपोर्ट ही नहीं करें तो क्या करें बताइए। तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो ओके दोस्तों, क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।